Welcome to ARD classes. वेलकम टू ARD क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था डायरेक्शन सेंस, दिशा निर्देश। ठीक है, तो अगर लास्ट क्लास बेसिकली नहीं देख रखी है तो पहले आई बटन पर क्लिक करिए और लास्ट क्लास देख कर आइए। और लास्ट क्लास में हमने एक क्वेश्चन दिया था, उसका आंसर आई होप आपने वो क्वेश्चन किया होगा और आपके वो क्वेश्चन सही गया होगा। अगर आपको उसका आंसर अभी तक नहीं पता चला है तो अभी हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, और उसके अलावा एक्स्ट्रा और क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो और आपको यह टॉपिक थोड़ा अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं उस क्वेश्चन के बारे में। इफ ए इज टू साउथ ऑफ बी एंड सी इज टू द ईस्ट ऑफ बी, इन विच डायरेक्शन इज ए विथ रेस्पेक्ट टू सी। यदि ए बी के दक्षिण में है और सी बी के पूर्व में है तो सी के संदर्भ में ए किस दिशा में होगा। ठीक है, मान लो कोई भी पॉइंट है, उसको मैंने बोल दिया ये बी है। ठीक है, ये पॉइंट है, ये बी है। अब दिख रहा होगा। यदि ए बी के दक्षिण दिशा में है, सबसे पहले हम वो डायग्राम बनाते हैं। ये हो गया नॉर्थ, ये ईस्ट, ये वेस्ट और ये साउथ। अब ए मान लिया बीच में कहीं पे है। ठीक है, अब पूछा है यदि ए बी के दक्षिण में है, मान लो बी ये रहा। ठीक है, बी का दक्षिण कौन, नीचे वाली डायरेक्शन। यदि ए बी के दक्षिण में, ठीक है, अब आगे क्या दे रखा है, और सी बी के पूर्व में है एंड बी इज टू द ईस्ट ऑफ, सी इज टू द ईस्ट ऑफ बी। अब इस डायरेक्शन ये रही, यहां कहा सी है, कहीं ना कहीं है, डिस्टेंस नहीं है अपने पास, मान लिया इतनी दूरी पे सी है। अब क्वेश्चन में पूछा है इन व्हाट डायरेक्शन इज ए विद रेस्पेक्ट टू सी। तो सी के संदर्भ में ए किस दिशा में होगा। तो सी तो यहां है ईस्ट में, ठीक है, और ए यहां है, तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी। ठीक है, मान लो सी मिडिल पॉइंट में है, सी के ऊपर क्या होगा, नॉर्थ होगा। सी के इधर क्या होगा, ईस्ट होगा। सी के नीचे क्या होगा, साउथ होगा। इधर क्या होगा, वेस्ट होगा। तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, यानी दक्षिण पश्चिम। और ये आंसर हो गया। अगर आपको ये चीज याद है तो ये चीज तो आप निकाल ही लोगे। कोई भी क्वेश्चन की स्टार्टिंग कैसे करनी, कोई भी पॉइंट है जैसे बी का नहीं पता था तो मान लो उसको मिडिल में और उसके हिसाब से डायरेक्शन दो। फिर ये क्वेश्चन तो इजी था, आपको समझ में आया होगा। अब एक बार देख लीजिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये सेकंड क्वेश्चन है आपके सामने। A is 40 meter southwest of B. C is 40 meter southeast of B. Then C is in which direction of A? A B के 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है, C B के 40 मीटर दक्षिण पूर्व में है, तो C A की किस दिशा में होगा या है। ठीक है, सबसे पहले क्या काम करना है, वो डायग्राम बना लेना है। N E W S, जिससे डायरेक्शन का कभी कंफ्यूजन नहीं। सबसे पहले क्या बोला है, A इज 40 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ B। A B के 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। मान लो ये रहा B। ठीक है, B के 40 मीटर दक्षिण, B का नॉर्थ ये हो गया। ठीक है, ये ईस्ट हो गया, ये B का साउथ हो गया और ये B का वेस्ट हो गया। ठीक है, 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है, मतलब साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट। ठीक है, ये मान लो 40 मीटर है, ये जो लाइन है 40 मीटर की, यहां से यहां तक की दूरी 40 मीटर है।
कौन है? ए। ठीक है, ए यहाँ पे है। अब ये बोल रहे हैं कि देन सी इज 40 मीटर साउथ ईस्ट ऑफ बी। बी के साउथ ईस्ट मतलब कि दक्षिण पूर्व सेम डिस्टेंस है 40 मीटर। ये भी 40 मीटर है। ठीक है, यहां से अगर ये दोनों दूरियां बराबर है तो ये दोनों पॉइंट एक ही रेखा के अंदर होंगे। यहाँ पे सी होगा और यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों दूरी है, ये 40 मीटर है, ये भी 40 मीटर है। अपने को एंगल नहीं दे रख रहा है, इसलिए अपन 45 एंगल पे ये कोण बनाएंगे। ठीक है, ये लाइन ड्रॉ करेंगे। अब पूछ रहा है तो सी ए की किस दिशा में है? अब ए का नॉर्थ ये हो गया, ए का ईस्ट ये हो गया। ठीक है, तो सी ए की ईस्ट दिशा में है, ईस्ट यानी पूर्व। अब देखिए आंसर का है पूर्व, ए रहा, ये रहा आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक बार क्वेश्चन देखिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन आपने देखा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, अब इस पे चलते हैं। ए बी सी एंड डी प्लेइंग कार्ड्स। A and B are partners. D faces towards north. If A faces towards west, then who faces towards south? A, B, C और D ताश खेल रहे हैं। A और B भागीदार है, मतलब पार्टनर है। D का मुख उत्तर की ओर है। यदि A का मुख पश्चिम की ओर है तो कौन दक्षिण की ओर मुख करता है? ठीक है, जिसको नहीं पता कार्ड्स क्या होते हैं, उसके लिए कार्ड तो बेसिकली सबको पता होता है, जिसमें 52 पत्ते होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, और 4 लोग मिलके उसको खेलते हैं, कभी कभी 2 भी खेल देते हैं, लेकिन बेसिकली 4 की टीम होती है, 2-2 पार्टनर्स होते हैं। तो वो वाला गेम बता रखा है इन्होंने। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है? ए बी सी डी प्लेइंग कार्ड्स। ए बी पार्टनर है, ठीक है, मतलब ए बी पार्टनर है तो एक दूसरे के सामने बैठे होंगे। ठीक है, डी फेसेस टुवर्ड्स नॉर्थ, इसने बोला है डी का मुख नॉर्थ दिशा में, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, तो डी ने इस साइड फेस करके रखा है, तो डी साइड साउथ में बैठा है। ठीक है, क्योंकि डी का मुख दक्षिण की ओर है, मैं डी हूं, मेरा मुख डी का मुख टुवर्ड्स नॉर्थ, डी का मुख नॉर्थ की साइड है, तो मैं अगर डी हूं, मेरा फेस नॉर्थ की साइड है, तो मैं दक्षिण साइड में बैठा रहूंगा, दक्षिण की दिशा में, साउथ की साइड, साउथ की तरफ मैं बैठा हूं सिटिंग में। ठीक है, आगे क्वेश्चन बोल रहा है यदि ए का मुख पश्चिम की ओर है, अब नॉर्थ ये है तो इसका पश्चिम क्या होगा? ये होगा। पश्चिम मतलब वेस्ट। ए का मुख है तो ए यहां कहीं बैठा होगा। ठीक है, अब ए के सामने कौन बैठा है? बी। बी कौन सी डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में, क्योंकि ए और बी पार्टनर यहां दे रखा है। ठीक है, तो ए बी आमने सामने बैठे रहेंगे, ए का मुख इस साइड है तो बी का इस साइड होगा। ठीक है, अब डी, अब बचा कौन? ए हो गया, बी हो गया, डी हो गया, तो यहाँ कौन बैठेगा? सी। ठीक है, और सी का, अब डी का अगर फेस इस साइड है तो इसका फेस इस साइड होगा, साउथ की साइड। तो साउथ की साइड है कौन? दक्षिण की तरफ फेस करके कौन बैठा है? सी। इसका आंसर ये हो गया। अब यहाँ कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है, आंसर फिल करने जाते हैं सी, हम यहाँ तो सी आ गया हमारे पास, अब हम ऑप्शन में सी फिल करके आ जाते हैं कि सी होगा, और सी की जगह यहाँ क्या लिखा हुआ है? डी। इसलिए हमेशा ऑप्शंस को ध्यान से देखना चाहिए। या सी कौन है? सी आंसर है, तो सी कहाँ पे आया हुआ है? बी में, तो इसका आंसर ये नहीं होगा, ये होगा। ये जल्दबाजी में बहुत बार गलतियां होती हैं, मैंने भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये गलतियां कर कर के ही सीखा है। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता कि आप भी ये मिस्टेक करें। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, लक्ष्मण ट्रेवल 7 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ एंड देन 5 किलोमीटर टुवर्ड्स हिज लेफ्ट. He further traveled 5 kilometers towards south. How far is he
फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, लक्ष्मण 7 किलोमीटर दक्षिण की ओर और फिर 5 किलोमीटर अपनी बाईं ओर यात्रा करता है। वह आगे 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, तो वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है? क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए आपसे बनता है क्वेश्चन, नहीं तो अब भी स्टार्ट करते हैं। लक्ष्मण ट्रेवल, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, बना लेते हैं, न्यूज बना ली हमने, डायरेक्शन सेंस हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, लक्ष्मण ट्रेवल्स, ये रहा लक्ष्मण, ये लक्ष्मण यहाँ खड़ा है हमारे पास, 7 किलोमीटर टूवर्ड साउथ, 7 किलोमीटर साउथ की तरफ। ये लक्ष्मण रहा, इसने 7 किलोमीटर साउथ में चला। देन 5 किलोमीटर टूवर्ड्स हिज लेफ्ट, 5 किलोमीटर अपनी बाईं ओर। अब ये साउथ डायरेक्शन में ये वाली डायरेक्शन बाईं होती है। ठीक है, बताया था मैंने इससे पहले। ठीक है, कितना किलोमीटर, 5 किलोमीटर। तो लक्ष्मण 5 किलोमीटर बाईं ओर चलता है, यहां तक पहुंच चुका है। ये मान लो 5 किलोमीटर चल लिया इसने। वह आगे ही फर्दर ट्रेवल 5 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। अब साउथ यहां इस पॉइंट से, इस पॉइंट का साउथ कौन है, यही हुआ। फिर से 5 किलोमीटर चलता है, यहां कहीं पहुंच गया है। ठीक है, 5 किलोमीटर चल के अब क्या करना है, हाउ फार ही इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। तो इसके स्टार्टिंग पॉइंट से यहां तक की दूरी, मतलब कि ये वाली दूरी फाइंड करनी है। ठीक है, अब मेरे को पता है ये 7 किलोमीटर है, ये 5 किलोमीटर है, तो ये 7 5 कितना हो गया, 12। मैं ये लाइन अगर यहाँ खींचूंगा इसके बराबर में यहाँ पे, तो ये डिस्टेंस टोटल 12 होगी। ठीक है, ये वाली डिस्टेंस अगर 5 है, तो इसके ऊपर वाली सेम डिस्टेंस कितनी होगी, 5 होगी। ये 5 है, ये 12 है, हमको ये डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कहने का मतलब ये वाला डायग्राम ए बी सी। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ठीक है, ए बी कितना है, 12 है, ये कितना है, 5 है, ये निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम याद है ना, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर, मतलब इसको बोलते हैं कर्ण का स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आई होप याद होगा आपको। ठीक है, तो हाइपोटेनियस तो यहाँ कुछ नहीं है, वही याद करना है अपने को। अब क्या है, बेस कितना है, बेस है अपने पास 5, ये रहा बेस 5, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144, ये हो गया 169। ये है हाइपोटेनियस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस निकालने के लिए, कर्ण निकालने के लिए इसका अंडर रूट लेना पड़ेगा, तो ये आंसर आ जाएगा 13 किलोमीटर। तो एल से यहां तक की दूरी, एल की दूरी यहां तक, स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक 13 किलोमीटर है। आंसर हो गया इसका। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये पिछले क्वेश्चन के मुकाबले। ठीक है, एक बार देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, वन इवनिंग बिफोर सनसेट, टू फ्रेंड्स Sumit and Mohit were talking to each other face to face. If Mohit's shadow was exactly to his right side, which direction was Sumit's face? एक शाम सूर्यास्त से पहले, सूर्यास्त कब होता है, शाम को होता है, तो सूर्यास्त किस साइड में होता है, ईस्ट या वेस्ट, वेस्ट डायरेक्शन में, पहले बता रखा है मैंने। ठीक है, तो वेस्ट डायरेक्शन की तरफ
सूर्यास्त होता है, ठीक है। ये रही वेस्ट डायरेक्शन, यहाँ सूर्यास्त, यहाँ सूरज कहीं होगा, ठीक है। सूर्यास्त से पहले दो सुमित और मोहित आमने सामने बात कर रहे थे। अगर मोहित का परछाई उसको ठीक दाहिनी ओर थी, अगर मोहित का इफ मोहित शैडो वॉज एग्जैक्टली टू हिज राइट साइड, अगर मोहित अगर यहां खड़ा है, ठीक है, मोहित, तो उसकी परछाई उसकी दाई साइड में कब होगी? जब मोहित नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा होगा। मैंने बताया था कि जब भी वेस्ट में सनसेट हो रहा होता है, तब अगर कोई व्यक्ति नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़ा है तो उसकी परछाई हमेशा उसके दाईं ओर होगी, मतलब कि इस डायरेक्शन में होगी, दाईं ओर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अगर मोहित का परछाई उसके ठीक दाहिनी ओर है, मोहित का परछाई उसकी ठीक दाहिनी ओर है, ठीक दाहिनी ओर अगर यहां है, ठीक है, तो मोहित फेस नॉर्थ डायरेक्शन में होगा। तो सुमित का मुख किस ओर में होगा? ये आमने सामने बातें कर रहे हैं, इसका फेस इधर है, सुमित का फेस इस साइड में होगा। कौन सी ये डायरेक्शन हो गई? साउथ डायरेक्शन हो गई, जब सुमित का फेस है। समझ में आया होगा ये क्वेश्चन? फिर से बता देता हूं कि जब भी सनसेट होता है, सूर्यास्त होता है, तब जो भी परछाई शैडो होती है वो हमेशा ईस्ट डायरेक्शन में होती है। अगर आपका फेस वेस्ट की तरफ है तो आपकी परछाई हमेशा ईस्ट डायरेक्शन में बनेगी। अगर आपका फेस नॉर्थ डायरेक्शन में है तो आपकी जो शैडो है वो आपके दाहिनी ओर, मतलब राइट साइड बनेगी। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि मोहित का परछाई, मोहित शैडो इज एग्जैक्टली टू हिज राइट साइड। अगर उसके राइट साइड है तो मोहित नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करके खड़ा है, तभी ये पॉसिबल है, ठीक है। फिर पूछ रहा है और यहाँ क्या दे रखा है कि सुमित एंड मोहित वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस, आमने सामने बात कर रहे थे। तो अगर मोहित का फेस उत्तर की ओर है, नॉर्थ की तरफ है, तो ऑब्वियसली बात है उसके फ्रेंड का फेस किस साइड पे होगा? दक्षिण की ओर। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण, साउथ, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। आगे और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं और कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊंगा, उनकी भी हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। बाकी आप बताइए आपको कैसा लगा ये क्वेश्चंस, ये जितने भी लेवल के क्वेश्चन थे, कौन सा क्वेश्चन इन 5 क्वेश्चन में आपको ज्यादा टफ लगा? हालांकि सारे क्वेश्चन ऐसे देखे तो आपको इजी भी लगे होंगे जिसको अच्छे से टॉपिक हो, लेकिन इन 5 क्वेश्चंस पे कौन सा क्वेश्चन आपको ज्यादा टफ लगा, कौन सा इजी लगा? और अगर आपको इनमें अभी भी कुछ कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिएगा। थैंक यू सो मच। Thanks for watching. Like, share and subscribe ARD classes.